नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। केंद्र सरकार कड़ी कवायद के बाद भी नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर ब्रेक नहीं लगा पा रही है। ऐसे में किसान 12 दिन से दिल्ली या उसके आसपास डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों में भी अन्नदाता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब किसान आंदोलन के 13वें दिन यानी 8 दिसंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। खास बात यह है कि किसानों के इस भारत बंद को कांग्रेस समेत तकरीबन सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार से 5 दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है तो क्या बंद से कोई बदलाव होगा या इससे परेशान सिर्फ जनता होगी। दूसरी ओर जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही तमाम भाजपाई यहां तक कि पीएम मोदी खुद ये कह चुके हैं कि नए कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए है और इससे उनकी न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी बल्कि किसानों से जुड़े हर काम में उन्हें सुविधा भी होगी, तो किसान आंदोलन पर क्यों अड़े हैं? क्या विपक्षी दलों पर किसानों को बरगलाने का आरोप सही है या फिर वाकई नए कृषि कानूनों में खामियां हैं जिसे किसान भली बात समझ रहे हैं और आंदोलन के पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अब भारत बंद का भी उन्होंने आह्वान कर दिया है। खैर, 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद से क्या बदलाव होगा, आज जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी बड़े मुद्दे को लेकर। तो केंद्र सरकार ने भी किसानों से अपील की थी कि वो किसी बंद का आह्वान ना करें और बच्चों बूढ़ों को प्रदर्शन स्थल से घर भेज दें। सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए किसानों से अपील की थी, लेकिन किसानों ने सरकार की इस अपील को ठुकराते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान कर दिया। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानून को वापस ले। इनका कहना है कि नए कानूनों के कारण उन्हें अपना अनाज औने पौने दाम पर बेचना होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई नए कृषि कानून में खामियां हैं या विपक्षी दल किसानों को बरगला कर सियासी रोटियां सेकने मिल गए हैं। चलिए इस बड़े मुद्दे पर चर्चा का दौर शुरू करें, उसके पहले देख लेते एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। अब तक 12 दिन हो चुके हैं। और 13वें दिन यानी कि 8 दिसंबर को अन्नदाताओं ने भारत बंद का ऐलान कर रखा है। भारत बंद करेंगे, जिसे कांग्रेस समेत दर्जन भर बड़े विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है। देश के जिस कोने से भी किसान आए हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उन किसानों की मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। फार्मर्स को भी जितना भी हक है उसको छीन लिया है। अभी फार्मर्स कहाँ जाएंगे? कोई जुद्दर आएंगे, कोई लुटेरा आएगा लेके चला जाएंगे। बीजेपी क्यों ऐसा कर रहा है? बीजेपी देश को क्यों नहीं देख रहा है? किसान जो सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी हर एक मांग को जो है पूरी की जाए। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। हमारी पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन है। किसानों के भारत बंद को देश के तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। ऐसे में मोदी सरकार बंद को लेकर सतर्क है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के भारत बंद को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सुनिश्चित करें कि भारत बंद शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई समाधान क्यों नहीं निकल सका है। केंद्रीय कृषि मंत्री जब लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। किसानों की भलाई के लिए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। बावजूद इसके किसान आंदोलन पर क्यों अड़े हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। किसान समृद्धता की ओर बढ़ सकें, इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हर अच्छी शुरुआत का विरोध करने वाली कांग्रेस ने जिस तरह सीएए पर लोगों को बरगलाया, उसी तरह किसानों को बरगला रही है। उनके मुताबिक भारत बंद में कितने कांग्रेसी और कितने किसान रहेंगे, ये देख लीजिएगा। भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप गिनोगे। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी अच्छी शुरुआत होगी ये विरोध करेंगे। मंगलवार को भारत बंद है और बुधवार यानी कि 9 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच फिर बैठक होनी है। इससे पहले किसानों की सरकार से 5 दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। पिछली बैठक में किसानों ने सरकार से सीधे हाँ या ना में जवाब मांगा था और कृषि कानून वापस लेने को कहा था। अब भारत बंद की बात जब सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होगी तो देखना होगा कि इसमें क्या कोई समाधान निकलता है, और अगर स्थिति पहले जैसी ही रहती है तो फिर किसान आगे क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मध्य बातचीत का दौर भी जारी है। अब तक 5 चरण की वार्ता हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। वहीं बुधवार 9 दिसंबर यानी भारत बंद से ठीक एक दिन बाद सरकार और किसान संगठनों में छठे चरण की वार्ता होनी है। ऐसे में क्या इसमें कोई हल निकलेगा या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेगी। लेकिन उसके पहले 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है वो किस तरह का रहेगा। कांग्रेस के साथ ही कई विपक्षी दलों के भारत बंद को समर्थन देने से क्या किसानों की समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा या परेशान सिर्फ आम जन होंगे। दूसरी ओर सियासत क्या और परवान चढ़ेगी, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी नेता अजय शर्मा जी हैं। अजय जी आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी आपका स्वागत है। किसान नेता अनिल यादव जी हैं। यादव जी आपका भी स्वागत है। और रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता संकेत ठाकुर जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। आप दोनों लोगों का भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। पहले किसानों नेताओं से ही बात कर लेते हैं। अनिल यादव जी, बहुत थोड़ा संक्षेप में बताइएगा इससे नुकसान क्या है। सरकार कह रही बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, सरकार कह रही कि किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकेगा खुले रूप में, तो इससे तो मुझे लगता है कि किसानों को फायदा ही होना है। अनिल जी। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं ली कि व्यापारी आगे जाकर के हमारे अनाज को सही दाम देकर के सही मूल्य देकर के खरीदेगा। भाई इसमें सरकार ने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि भाई खुला बाजार आप कर रहे हैं, खुले बाजार में आप मंडी प्रथा जो धीरे धीरे करके आप इसको खत्म कर देंगे कि अन्य मंडी जो सस्ती मंडी है उनके खर्च नहीं निकल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। ये आज से 2 साल बाद आप देखेंगे, इसी चैनल के माध्यम से बैठ के बाद चर्चा करेंगे तो किसान को सीधे सीधे उद्योगपति बड़े कारपोरेट जगत के हाथों सौंपने जा रही है। ये स्पष्ट आज नहीं कर रही है लेकिन कल यही होना है। वो मंडी बंद हो जाएगी तो उससे नुकसान, अगर दूसरी मंडियां खुल रही है तो उससे क्या। देखिए, दूसरी मंडी कारपोरेट जगत प्राइवेटीकरण करने का सीधे सीधे जो है उद्योगपति को हाथों में सौंपने जा रहे हैं। ये जो है कानून लाने की, तीनों कानून लाने की व्यवस्था है, हमें चाहिए ही नहीं थी। हम मांग कर रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की। आनन फानन में ये जो कोरोना काल से निपटने की वजह, कोरोना से निपटने की वजह आप ये कानून लेके आ गए। ना किसानों को बैठाया, ना किसान संगठनों को बैठाया, ना चर्चाएं की। और अगर ये बोल रहे हैं बाद में कांग्रेसीकरण हो गया, पार्टियां हाईजेक कर रही है, पहले तो किसान ही शामिल हुए थे, तब बोल रहे खालिस्तान के किसान हैं, तब बोल रहे थे आप हरियाणा के किसान हैं, आज मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी जगह के किसान खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, आप अवसर दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को, दूसरे नेताओं को, तो वो भी खड़े होंगे। ये गलती कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दलों की नहीं है, ये मोदी जी अभी भी समझ ले कि किसान 1.5 करोड़ किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं। आज में आप नुकसान क्या है? हाँ, नुकसान ये है कि हमारा जो एक तो इन्होंने बोला कि एसडीएम कलेक्टर आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निपटारा करेंगे, आप कोर्ट के रास्ते नहीं जा सकते। न्यायालय अगर जा सकते हैं तो ठीक है,
न्यायालय जा सकते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी मांग है, हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हमको थोपी जा रही है जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं, वो क्यों थोपी जा रही? पहली बात तो ये आ रही है कि उसकी आवश्यकता क्या लगी, ये सरकार हमें जवाब दे देगी। नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हैं इस चीजों को जिन चीजों से नुकसान है। भाई किसान खड़ा हो रहा है देश का, इस चीजों का विरोध कर रहा है। हर किसान को समझ में आ रहा है कि मंडी जो खत्म कर रहे हैं, जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, उद्योगपति को हाथों में सौंप रहे हैं, सरकार अपना बचाव करना चाह रही है, धरना प्रदर्शन आंदोलन के रास्ते बंद करना चाह रही है, वो सारी चीजें किसानों को भी समझ में आ रही है। तो ये जबरदस्ती लेकर के क्यों आ रहे हैं? दो ही चीजें हैं ना, एक एमएसपी हो जाए, दूसरा आप न्यायालय जा सकें। अगर ये हो जाता है तो ठीक है किसानों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये संशोधन करना चाहिए कानून में। ऐसा नहीं कि लिखित में दे दें, ये बार बार बात आ रही है कि हम लिखित में दे दें, लिखित में दे दें। मैंने 2017 का आंदोलन किया था, कृषि विपणन आयोग का आज तक मेरे पास लिखा रखा हुआ है। आंदोलन के बाद पूरे कागज से कुछ नहीं, आप संशोधन करिए, संसद पास करिए, वापस ले जाइए उस कानून में, जो भी फेरबदल किसान नेता चाहते हैं कर दीजिएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। संकेत जी भी है हमारे साथ। संकेत जी, अनिल जी ने जो कहा, हमने सवाल किया कि आखिर नुकसान क्या है। जिस तरह से ठीक है प्राइवेट मंडियां हो जाएंगी, ये नुकसान हो सकता है, लेकिन जो सरकार ये कह रही बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, सीधे आप अच्छा एमएसपी में क्या होता है, एमएसपी पे तो सरकार खरीदती है। क्या आप ये चाहते हैं कि एमएसपी मतलब अगर उससे कम में व्यापारी भी ना खरीदे, लेकिन अगर किसान को जरूरत है तुरंत में पैसा लेने की, तो अगर हमारा माल है हम 2000 में ना बेच करके हम 1500 में बेच सकते हैं। ये तो हमारी आजादी है, किसान की आजादी है। संकेत जी। त्रिपाठी जी, यही तो बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों की फसल उपज की कीमत जी बाजार तय करता है जी, और अन्य जितने भी उत्पाद होते हैं उन सब में तो एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम कीमत जी। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए तरस जाता है। और आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि 2000 अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको 1500 किसान बेचे, क्या बुराई? बुराई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम ये नहीं कह रहे क्या बुराई हो कि जब संकेत जी मिलती है। संकेत जी, मेरे सवाल को थोड़ा दूसरी तरह आप नहीं, मेरे सवाल को आपने दूसरी तरह ले लिया। हमने ये कहा कि अगर जरूरतमंद, जैसे हमारे घर में अगर कोई सोना चांदी अचानक कुछ जरूरत पड़ती है तो मैं उसको कुछ सस्ते रेट में भी बेच देता हूँ। हम ये नहीं कह रहे किसान 1500 में बेच दे, उसको अदरवाइज मत लीजिए आप। नहीं, किसान बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्या है, किसानों ने बेचा है। पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ के किसान अपने धान को 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल में बेच रहे हैं जी। ये मजबूरी है, क्योंकि उनको तत्काल पैसे की आवश्यकता है, इसलिए कम कीमत में बेच रहे हैं। लेकिन अगर यही नियति बन जाए कि 1800 की चीज को हर साल आपको 1200-1300 में बेचना पड़े, तो किसान तो खेती छोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग करते हैं, वे स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश की बातें करते हैं, कड़वी सच्चाई सब जानते हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुरूप किसानों को वो लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं दिया, बल्कि लागत निकल जाए तो बड़ी बात है। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, सन 2016-17 में सरकारी आंकड़े बताते हैं किसानों की आमदनी, प्रति परिवार आमदनी 4500 प्रति माह है। अब आप बताइए, इस हालत में किसान क्या आगे सर्वाइव कर पाएगा, किसान क्या जी पाएगा? मैं आपको बताऊं, कड़वी सच्चाई ये है कि इस देश का किसान अपनी खेती छोड़ने को एक पांव में तैयार बैठा है, एक पांव में तैयार बैठा है, उसको जमीन की कीमत अच्छी मिल जाए। और ये होने वाला है, ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि अब सरकार बिचौलिए नहीं, बड़े बड़े संकेत जी 1 मिनट रोकेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के। त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत जी। अभी हमारे साथ 2 किसान नेता बैठे हैं, छत्तीसगढ़ से भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आपके प्रवक्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी बैठे हैं। किसान नेताओं का ये कहना है कि इससे किसान बड़े सीधे तौर पे बड़े कारपोरेट घराने जो हैं उनको फायदा हो जाएगा और किसान बेहाल हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि आजाद हुए भारत को 73 साल हो गए,
जी। 73 साल में पहली बार गांव को और किसानों को आजादी दिलाई है मोदी जी ने। जी। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी तो किसान भी अब खेती भी करेगा और व्यापार व्यवसाय भी करेगा, उद्योग लगाएगा और किसानों को फायदा होगा। अभी तक कॉर्पोरेटरों को फायदा होता था। अभी तक किसान की जब फसल आती है एकदम खरीफ और रबी में तो मंडी में जाती है और सस्ते भाव पे बिकती थी, और जैसे ही व्यापारी और कॉर्पोरेटर के पास जाती थी वो 4 गुना 10 गुना भाव होता था और बिचौलिए कमाते थे। अब जो है बिचौलिए बाजार से बाहर होंगे। अब किसान खेती भी करेगा, अपना वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकेगा और निर्यात भी कर सकेगा एफपीओ के माध्यम से किसान समूह खेती करके। और इसलिए गांव को आबादी का मालिकाना हक स्वामित्व योजना मोदी जी ने अब दी है। गांव तो गुलाम बना कर रखा था कांग्रेस ने इतने सालों तक जी। तो ये तो किसानों के हित में है। अच्छा ये बताइए मुझे, मोदी जी ने जो सम्मान निधि दी है 6,000 और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने 4,000 10,000 ये 77 लाख किसानों को दी गई है, 1 लाख करोड़। तो क्या घरानों में गई है ये जी? अरे अभी तक 70, 75, 73 साल से किसानों को लूट रहे थे। अब किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, वो अपने खेत से, खलियान से, घर से भी बेच सकेगा और जो मंडियां हैं वो रहेंगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, अतिरिक्त और होगा। और मांग और पूर्ति पर भाव चलता है। किसान की जब फसल आती है तो मांग कम रहती है, वो पूर्ति ज्यादा होती है तो भाव डाउन होते हैं। अब हमने पैन कार्ड धारी को भी अधिकार दे दिया है तो खरीदार बनेंगे, किसानों को उसका लाभ होगा, ना कि कोई घाटा। और इसलिए किसान का अभी तक खेती घाटे का धंधा भी अब लाभकारी धंधा बनेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि 2000 किसान की आय 2 गुना करना है तो हम करके रहेंगे। उन्होंने कहा था गरीबों के अच्छे दिन आए तो गरीबों को मकान, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की है, उनका शौचालय बनवाए। कमल जी 70 साल में कुछ नहीं किया। कमल जी, किसान को हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह किसान तो अभी भी अपना माल जब चाहता था बेच सकता था। अब आप कह रहे हैं कि कहीं भी बेच सकता, अभी भी बेच सकता था, आप भी किसान हैं, आप भी अपना माल कहीं भी बेच सकते थे। दूसरा किसान बताना चाहता हूँ क्या अंतर हुआ है। अभी तक हमारी फसल हमारे घर में हम वेयर हाउस नहीं बना सकते थे किसान, कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकते थे। मुट्ठी भर शहर के लोग ही जो जिनके पास प्रॉपर्टी शहर में वही उनको लोन मिलता था। सब्सिडी का फायदा भी ये उठाते थे बड़े बड़े उद्योग कराने के लोग। अब किसान उठाएगा। अब किसान की प्रॉपर्टी गांव की उसका मालिकाना मिलने से उसको बैंक से लोन मिलेगा। जब बैंक से लोन मिलेगा तो उसको सब्सिडी का फायदा होगा। मैं किसान हूँ, मैं एक वेयर हाउस नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं वेयर हाउस भी बना सकूंगा किसान के नाते। मैं एफपीओ के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज भी बना सकूंगा, मैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकूंगा। अभी किसान का आलू 4 रुपए किलो और चिप्स 300 रुपए किलो, तो हम चिप्स खुद बनाएंगे ना जी, हम निर्यात खुद करेंगे, बिचौलियों को क्यों नहीं। और इसलिए गांव को आजादी दिलाई है मोदी जी ने, गांव को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और जो लोग नहीं चाहते कि किसान आत्मनिर्भर बने, जो लोग बिचौलियों से माल कमाते हैं, जो बिचौलियों ने हुआ है, वो बिचौलियों के कहने में, और जो कांग्रेस या अन्य विरोधी दल जो भाजपा को मजबूत होना नहीं देखना चाहती है, जो भाजपा अच्छा काम कर रही है वो नहीं करने देना चाहती, वही लोग विरोध कर रहे हैं जी। बाकी पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। मैं अभी गांव गया हूँ, गांव में जब बताता हूँ कि एक्ट में ये है तो किसान से पूछता हूँ कि किसान के हित में तो पूरे किसान हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि किसान के हित में। जो लोग हमारे विरोधी हैं और तथाकथित बिचौलियों से जो करते हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। अब थोड़े बहुत किसान कांग्रेस के समर्थक भी है, कम्युनिस्टों के समर्थक भी है, हमारे विरोधी दलों के समर्थक है, हो जा रहे हैं। बाकी आम किसान मोदी जी के निर्णय के साथ है, इन बिल के पक्ष में और ये किसानों के हित में है। 2 चीजें हैं यहाँ पे। किसान ये चाहते हैं कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाए, और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ वो न्यायालय में भी जा सके एसडीएम कोर्ट के अलावा। 2 चीजें उनकी 2 चीजों पे वो ज्यादा अड़े हुए हैं। देखो मेरा कहना ये है कि किसान को अभी देखा आपने उदाहरण मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के किसान का मध्य प्रदेश के व्यापारी ने माल खरीदा, पेमेंट नहीं किया, 3 महीने हो गए। जैसे ही एसडीएम कोर्ट में गए, एसडीएम ने बुला के कार्रवाई करा के तत्काल पेमेंट करा दिया। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि किसान का अगर कहीं विवाद है तो एसडीएम ही उसको निपटा देगा, उसके अलावा कुछ है तो कलेक्टर कर देगा, कोई समस्या नहीं आने देंगे। और कोर्ट में भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो जहाँ जाना चाहे। लेकिन कोर्ट में आपको मालूम है कितने साल लग जाते हैं। कोर्ट के अंदर कोई मामले में स्टे हो गया तो सालों निकल जाते हैं, लेकिन एसडीएम के तहसीलदार के समय सीमा निश्चित की गई है कि 30 दिन के अंदर उसको निर्णय करना ही है। पर हम कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते समय सीमा में जी।
मतलब अगर किसानों के हित में नहीं दिया गया है। अगर एसडीएम मैं कह रहा हूँ कि स्पीच मैं बता रहा हूँ ये एक्ट के बारे में लोगों ने ठीक से अध्ययन नहीं किया है, या तो अध्ययन नहीं किया है या जानबूझ के, क्योंकि ये एक एक्ट लागू होने के बाद में किसानों की तकदीर तो सिर बदलेगी, किसान आत्मनिर्भर होगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान कमाएंगे, और किसान बड़ी संख्या में है। अभी तक मुट्ठी में लोग लाभ कमाते थे, मेहनत करता था किसान, खाद बीज दवाई, ठंड गर्मी बारिश में करंट किसान को लगे, साथ बिच्छू गोरा किसान को खाए, मेहनत किसान करे और बिचौलिए माल कमाते थे। अब ये एक्ट के तहत बिचौलिए हटेंगे और किसान खुद आत्मनिर्भर बनेगा। किसान अब खेती नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा तो वेयर हाउस भी रहेंगे, उसके पास कोल्ड स्टोरेज भी रहेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी रहेंगे, और वो निर्यात भी करेगा। जी बिल्कुल पटेल जी, देश के अंदर और इसलिए बिचौलियों को तकलीफ हो रही है, और ये बिचौलियों का साथ देने के लिए इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। ये देश हित में भी नहीं है, किसान हित में भी नहीं है। मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि एसडीएम के यहाँ अगर नहीं उसको एसडीएम के जो न्याय किया है उससे अगर किसान सहमत नहीं है तो न्यायालय जा सकता है? वो बिल्कुल जा सकता है, नहीं उसके ऊपर कलेक्टर कोर्ट है और न्यायालय भी जा सकता है। न्यायालय से कोई रोक ही नहीं सकता, न्यायालय में कहीं भी कोई भी जा सकता है। ये देश में पहले से कानून है। यही तो कह रहा हूँ, हम फैला रहे हैं जो है ये, इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए बीजेपी का विरोध करने का, अच्छे काम का विरोध करने का। अरे भाई कांग्रेसियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और जो किसान नेता बनने तथा कथित, मैं भी किसान हूँ और मैं किसान नेता हूँ, मैं किसानों की लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचा हूँ। और अभी भी ये बता रहा हूँ मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, अभी सरसों बिक रही थी 2500 से 3500 इस साल। हमने समर्थन मूल्य पे खरीदा, 13 कुंटल खरीदे थे कमलनाथ जी, मैंने 20 कराया शिवराज जी के नेतृत्व में, उसके कारण पूरा, और एक दिन में 25 कुंटल खरीदने का था। आज तक किसी किसान नेता ने या किसी के कांग्रेस ने विरोध में ये नहीं कहा कि एक दिन में 25 ही तो खरीद रहा हूँ। मैंने भारत सरकार से बात की और ये 15 साल पुराना नियम था, वो बदलाया कि अनलिमिटेड खरीदेंगे किसान का जितना पंजीयन एक दिन में, ताकि उसका समय बचे, उसके टायर बचे, उसका डीजल बचे। और अनलिमिटेड कराने से जो सरसों 2500 3500 बिक रही थी और 4425 रुपए समर्थन मूल्य था, हमने समर्थन मूल्य पे खरीदा, तो फैक्ट्रियां बंद हो गई तो फैक्ट्री वालों ने 4500 से 5500 में खरीदा, यानी 2000 रुपए कुंटल हमने सरसों का रेट बढ़वाया हमारी एक नीति के कारण। यह है किसानों के लिए काम करने का, कहना और करना एक होता है। खाली किसान 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 के नाम से खूब राजनीति करते हैं, किसान की चिंता नहीं की, क्यों नहीं मांगी अभी तक? 15 साल से ये नियम था कि एक दिन में 25 कुंटल खरीदेंगे। चलिए, कमल पटेल ने कृषि मंत्री ने बदलवाया नियम। कमल जी को मैं बधाई देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बहुत बधाई है आपको, धन्यवाद आपको हमारे साथ चर्चा में जुड़े कमल जी। संकेत जी, आप अपनी बात कह रहे थे, आपने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को सुना, हम जल्दी ही आपको रायपुर के कृषि मंत्री की भी बात विचार आपको सुनवाएंगे, लेकिन अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा, आपने कमल जी को सुन लिया होगा, न्यायालय भी जा सकते हैं और समर्थन मूल्य भी ऐसा नहीं है कि उससे नीचे नहीं, उससे मतलब समर्थन मूल्य तय नहीं किया है सरकार ने। मंत्री को इतने आवेश में मैंने सुना, उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है? किसान सड़क पर उतर है इसलिए नाराज हैं वो, किसान को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए नाराज हैं वो, किसान दूसरों के बहकावे मांगे इसलिए नाराज हैं, किस बात पे नाराज हैं? उनकी नाराजगी को समझना बहुत जरूरी है। वो नाराज इस बात पे है कि आज पूरे देश का किसान केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है। उनको दुख इस बात का हो रहा है, आवेश इस बात का उनको हो रहा है कि किसानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया है, और उसमें भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का प्रमुख घटक संगठन है वो भी खड़ा हो गया। तो ये समझना नहीं संकेत जी, भारतीय किसान संघ ने बंद का समर्थन नहीं किया है, बंद के समर्थन से अलग हो गया है भारतीय किसान बंद का समर्थन नहीं किया, लेकिन जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, लेकिन वो विरोध में तो खड़ा है, वो इस एक्ट के खिलाफ तो खड़ा है, वो जो डिमांड कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो। दो चीजें उन्होंने कह दी, उन्होंने कह दी कि न्यायालय जा सकता है, न्यायालय जा सकता है और एमएसपी भी निर्धारित होगी, उन्होंने कह दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, देखिए ये सारे भ्रम की बातें, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि चैनल में आके बड़ी बड़ी बातें करने का अलग तथ्य है। एक्ट को पढ़िए, कानून को पढ़िए, बहुत साफ साफ लिखा है, बाजार मूल्य पर जी या डिजिटल मार्केट में जो रेट है उस आधार पे फसल की कीमत तय होगी, और अगर कोई विवाद होता है तो विवाद का निराकरण एसडीएम कोर्ट में ही होगा, उसके आगे नहीं होगा। बहुत स्पष्ट लिखा है, ये तो लिखा है। करके भ्रम ना फैलाएं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं इस बात को कि वो क्या कहा जा रहा है। तो कोर्ट नहीं जा सकते, कृपया करके भ्रम ना फैलाएं कि कोर्ट जा सकते, नहीं जा सकते। ये एक्ट कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं होगा, ये आपका नियम कह रहा है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई किसान नेता नहीं कह रहा है, ये आप में लिखा है साफ साफ कि बाजार मूल्य क्या होता है आप भी जानते हैं। बाजार मूल्य अभी चल रहा है, माननीय कृषि मंत्री जी को मालूम हो उन्हीं के क्षेत्र में मक्का इस बार 800 से 1000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है, ये बाजार की कीमत है, समर्थन मूल्य 1800 रुपए क्विंटल है। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो आवेश आ रहा है उसमें हताशा बड़ी झलक रही इनकी, और इस हताशा में वो अनर्गल बयानबाजी हो रही है। कृपया करके किसानों को बदनाम ना करें। पहली बात, हम कोई कांग्रेसी किसान नहीं है, हम कोई भाजपाई किसान होता है। किसान को अपने वाजिब हक के लिए लड़ने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत आज ठिठुरती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वो दिल्ली में लाखों किसान इकट्ठे होकर बैठे हैं। कोई शौक नहीं उन्हें, ये समझना पड़े उनके दर्द को। उनके दर्द को लेकर आप अनर्गल बयानबाजी करें, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि सरकार चीख के बोल रही है कि हम आजाद कर रहे हैं और किसान बोलता है हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जी। आपने किसान से चर्चा तक नहीं की हमको आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपने आजादी थोप दी। ये थोपी आजादी किसान को नहीं चाहिए साहब। किसान पहले भी अपने फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र था, स्वतंत्र रहा है। वेयर हाउस आज भी लगता था, लगता रहेगा। लेकिन आपको जानकारी में होना चाहिए, जब से ये नियम कानून बनकर आया है, छत्तीसगढ़ के गांव में सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्र में अडानी का वेयर हाउस बना है, किसी किसान का वेयर हाउस नहीं बना है, गोडाउन नहीं बना किसी किसान का। तो ये कैसा कानून है जिसपे किसान तो नहीं बना पा रहे लेकिन अडानी का बन रहा है। रिलायंस फ्रेश आप भी जानते हैं, फेसबुक के साथ मिलकर एक बड़ा बाजार अपना खड़ा कर रहा है। अब रिलायंस की अपनी जियो मार्ट चालू हो चुकी है। ये किसका है, किसान का है क्या? मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा किसान है इस देश का। मैं जानना चाहता हूं कृषि मंत्री जी से, आप किस किसान की तरफदारी करते हैं? गौतम अडानी नाम के किसान की, मुकेश अंबानी नाम के किसान की, या हमारे क्षेत्र के किसान? उनका कहना है कि वेयर हाउस में किसान को सीधे सब्सिडी मिल पाएगी ना। उनका कहना है अभी तक व्यापारी ही वेयर हाउस बनाते थे और वही सब्सिडी लेते थे। त्रिपाठी जी, सब्सिडी पहले से मिलती रही है, आप भी अच्छे से जानते हैं। कोई नहीं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 से चल रहा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इस बागवानी मिशन के तहत 40% सब्सिडी का प्रावधान रहा है। लेकिन किसान के जब बैंक जाता है तो बैंक वाला कहता है कि तुमको लोन का पूरी राशि का बंधक देना पड़ेगा, उतनी संपत्ति का। अब 1 करोड़ का वेयर हाउस बनता है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बंधक मानी जाती है। हम कहां से लाके दें? हम कोई करोड़पति तो है नहीं। हमारी प्रॉपर्टी, कृषि भूमि को बैंक स्वीकार करता नहीं है। बैंक कहता है आपकी डाइवर्टेड जमीन होगी तो ही बंधक के रूप में मानी जाएगी, आपका मकान माना जाएगा। किसान का मकान तो कच्चा होता है, बड़ी मुश्किल से पक्का होता है। 10 लाख 15 लाख का 1 करोड़ का लोन किसान लाएगा तो लाएगा कहां? मैं एफपीओ की बात कर रहे थे माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद एक एफपीओ को चला रहा हूं 10 साल से। हम तरस गए हैं एक लोन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर 3 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं तो 6 करोड़ की संपत्ति मांगता है बैंक। हम कहां से लाके देंगे? हमारे पास ऐसी संपत्ति तो है नहीं। तो ये बहुत बड़ा बहकावा है, बहुत बड़ा धोखा है कि किसान अपना वेयर हाउस बना लेगा, किसान की फैक्ट्री होगी। अगर होती तो सारे कानून तो पहले से थे ही। संकेत जी हमारे साथ और भी है। संकेत जी, तिवारी जी, हम आपसे टिप्पणी लेते हैं, थोड़ा पक्ष विपक्ष की बात कर ले, थोड़ा संक्षेप में आपके पास आते हैं। काफी देर से आप सुन रहे हैं, शायद बेहतर टिप्पणी वहीं से आएगी। जी जितेंद्र जी, आप भी 2 किसान नेताओं ने तो इस जो नया कानून बना है इसका पूरी तरह से विरोध किया है। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री हैं उनकी भी आपने बात सुन ली है। जितेंद्र जी संक्षेप में। त्रिपाठी जी, कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहा रोशनी भी मयसर नई शहर के लिए। ये कहावत चरितार्थ हो रही है आज इस सरकार में। वादे किए गए थे, सपने दिखाए गए थे, आज जब हम हकीकत पे देखते हैं तो क्या मिला? किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी नहीं कहा जाएगा, हमारी बात पे विश्वास कीजिए। प्रधानमंत्री कहते थे कि नोटबंदी इस देश में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या हुआ? प्रधानमंत्री जीएसटी को उत्सव मान रहे थे, आज जीएसटी की वजह से जीडीपी कहां गई आपने देखा। कौन सी बात पे इनका भरोसा किया जाए? ये नाकाबिले भरोसे के लोग हैं। एक चीज, दूसरी चीज, हमको कोई तकलीफ नहीं अगर किसान खड़ा है, कानून पे बात करें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आज अगर किसान खड़ा है तो क्यों ना दूसरे दल उसको सहयोग करने के लिए खड़े हो। क्या किसान को बेमौत मर जाने दे? आप ये देखिए कि किसान के प्रारूप पे हमें आपत्ति जो ये लेके आए 3 कानून, इसके अलावा इनका तरीका देखिए। कोरोना काल में जबकि वैक्सीन होना चाहिए, कोरोना के मरीजों की चिंता की जाना चाहिए, जब इस हड़बड़ी में एक कानून लाया गया। कमल पटेल जी जो मंत्री हैं उनको सुना आपने, उन्होंने इस तरह से भाषण दिया ताकि आप कोई सवाल न कर पाए।
उल्टे मैंने लगातार झूठ बोल रहे मंत्री होकर के। आपने देखा एमएसपी की बात की, आप ये बताइए क्या इससे बिचौलिए खत्म नहीं होंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि आज आप जो एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं लिख कर दे दीजिए। आपको क्या तकलीफ हो रही है कि एमएसपी नहीं होगी? सीधा सीधा त्रिपाठी जी, इसमें किसान को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कॉर्पोरेट बनाएंगे। मैं बता रहा हूं ना आपको, कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। एपीएमसी, आप ये देखिए एपीएमसी, आपकी मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी खड़ी हो जाएगी। प्राइवेट मंडी पहले भी हुआ है, 2 साल तक लगातार मंडी से ज्यादा मूल्य देगी किसान को। किसान एपीएमसी में जाने के बजाय इनकी मंडी में जाएगा और वहां पर अब आप कहेंगे साहब मंडी का आप काम क्या है? मंडी के पास तो कोई व्यापार नहीं होता, मंडी के पास तो कोई बेचने नहीं आता, क्योंकि उसको ज्यादा मूल्य आपके औद्योगिक घराने के लोग दे रहे हैं। 2 साल बाद मंडी खत्म हो जाएगी, ऐसा हुआ। धान में क्या हुआ मध्य प्रदेश में? आपने देखा शुरू में 3000-3500 का रेट दिया, जब उनकी मोनोपोली हो गई तो आज 1800 और 1900 में ला करके धान बेचना पड़ रहा है किसान को। तो मेरा ये कहना है कि यही इनका प्रयास है कि किसी तरीके से कारपोरेट, अभी संकेत जी को मैं सुन रहा था, बड़ी बढ़िया बात की उन्होंने, कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की उन्होंने साफ कहा कि किसान को ठगा जा रहा है। उद्योगपतियों को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास सरकार कर रही और ये 3 कानून लागे। अरे आप ये देखिए, खाली कानून नहीं, पराली जलाने पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, किसान को बेमौत मारने की तैयारी हो रही। औद्योगिक जगत से बात नहीं करते, कितना प्रदूषण फैला रहे। किसान अगर पराली जला देगा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसको कर दिया। बिजली की बात, अगर किसान को सस्ती दर में, आपके हरियाणा के लोग पंजाब में तो मुफ्त बिजली दे रहे हैं, क्यों किसान से आपको आपत्ति है कि उसको बिजली भी नहीं मिलना चाहिए? उसके पराली के ऊपर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए, उसका माल भी सही रेट पे नहीं बिकना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की बात करते थे त्रिपाठी जी, और आज इन्होंने कहां लाके रख दिया? बहुत स्वामीनाथन कमेटी तो आपने नहीं लागू की, 2006 में बन गई थी, आप सत्ता में। लेकिन इस तरह की स्थिति तो पैदा नहीं हुई। किसान को संरक्षण जितना दिया गया, आपने देखा किसान मजबूत स्थिति में खड़ा था। आज किसान के साथ में यह स्थिति बना दी गई है कि वो औने पौने में इन कारपोरेट घरानों को जमीन दे देगा। पेप्सी ने क्या किया आपने देखा? वो अभी संकेत ठाकुर, मतलब आपका कहना है कि जानबूझकर मोदी सरकार किसानों को मारना चाह रही है? निश्चित तौर पर उनके मतदाता हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, मतदाताओं से जरूरी वो व्यक्ति है जो धन देता है। धन से क्या होना है? धन से ही तो सारी चीज हो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में सरकार क्या जनबल से गिरी? गोवा में सरकार क्या जनबल से बनी? कर्नाटक में सरकार क्या जनबल से बनी? सबसे ज्यादा जरूरत आज मोदी जी को इन कारपोरेट घरानों के बैकडोर से आए हुए पैसे की जरूरत, उनको मदद करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। आप ये देखिए कि खाली मैं कह रहा हूँ कि खाली एमएसपी की बात करते थे तो भी अजय जी से फिर उत्तर ले लेंगे। आप लगा था जी बोलिए जितेंद्र जी, आप कुछ और बात? नहीं, मैं ये कह रहा था कि खाली एमएसपी की बात रख देते, आपकी जवान पे अगर आप खड़े उतरते, आपने कहा मुझे फांसी पे लटका देना, मुझे चौराहे पे लटका देना, अगर ऐसा ना हो, जीएसटी में आप फेल हुए, नोटबंदी में आप फेल हुए, स्टार्टअप आपका फेल, स्किल इंडिया आपका फेल, स्टैंड अप इंडिया में आपने चाइना से मूर्ति बनवा के लगवा दी, आप कौन से वादे पर खड़े उतर रहे? नोटबंदी में आपने कहा था आतंकवाद कमर तोड़ देंगे, सबसे ज्यादा नोट जो नए नोट थे मार्केट में आने से पहले आतंकवादियों की जेब में मिले। तो कहीं ना कहीं आपसे भरोसा इस देश की जनता का, किसान का, आम आदमी का उठ चुका है, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं। आपकी मांग ये है कि एमएसपी निर्धारित हो और कोर्ट वाला जो मामला है वो 7 तरह से घेरा जा रहा है किसान को त्रिपाठी जी, 7 तरीके से घेरा जा रहा है। एसडीएम की हिम्मत है कि कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ फैसला दे देगा? अरे जब भी मरेगा किसान मरेगा। एसडीएम को तो खरीद के रखते हैं ये कॉर्पोरेट घराने, कलेक्टर तो इनके दरवाजे पे जाकर के ड्यूटी बजाता है। इससे आप उम्मीद कर रहे हो कि ये किसान के पक्ष में फैसला अधिकारियों पे? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं, देखिए मेरा ये कहना है जब गवर्नमेंट जब सपोर्ट करेगी कॉर्पोरेट घरानों को तो प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत होगी उनके खिलाफ चला जाए। किसान की हैसियत क्या बचती है आपको मालूम है? 2 एकड़ का किसान क्या इन कॉर्पोरेट घरानों से लड़ सकता है? न्यायालय जाने की अनुमति देना चाहिए, न्यायालय में कोर्ट में केस जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा कहा जा सकते हैं न्यायालय। पटेल जी के कहने से क्या होगा? पटेल जी को इस देश के कानून बनाने वाले या कानून का प्रारूप लेकर के आए क्या? कानून के प्रारूप में कहीं न्यायालय का जिक्र नहीं, कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं, बातों के बतासे हैं, कुछ भी कहते रहिए। अजय जी, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई सवाल करना चाहिए। अनिल जी, संकेत जी, जितेंद्र जी की बातों को आपने सुन लिया, आरोपों को सुन लिया और कमल जी की सफाई भी सुन ली। अब क्या कहेंगे? त्रिपाठी जी, पहले तो हमारे जो 2 किसान नेता हैं जी, एक छत्तीसगढ़ में बैठे और एक भोपाल में बैठे जी, दोनों ने ये अपनी बातों में ये कहा कि किसान की स्थिति बहुत खराब है, किसान बहुत लुटा पिटा है।
आजादी से आज तक इस देश में किसकी सरकारें रही? कांग्रेस ने क्यों स्वावलंबी नहीं बनाया किसान को? आज अगर हम किसान के उत्थान के लिए, किसान के सम्मान के लिए, किसान के स्वाभिमान के लिए, किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास करने के लिए अग्रसर होते हैं तो इनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इनके घोषणा पत्र में 2009, 2014, 2019 में यही सब चीजें थी। 2016 में इनकी पार्टी के पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री ने लिखित में दिया था कि एपीएमसी के माध्यम से 3000 करोड़ का निवेश लाया जाए, जो तत्कालीन अकाली दल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने नकार दिया था। अरे ये बात करेंगे हम किसान को देवतुल्य मानने वाले, हम उस किसान को जो हमें गर्मी धूप बारिश में रह के हमको अन्न देता है, हम उसके परेशानी की बात करेंगे? अरे कोरोना काल में भी शिवराज, ये कोई उद्योगपति की सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में। अरे ये सरकार किसान के बेटे की है, किसान का एक एक आंसू पोंछने वाली ये सरकार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कानूनों में, और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, संकल्प प्रस्ताव कौन लाया था? फार्मिंग को किराए पे लाने का काम कौन करना था? बात कीजिए शर्मा जी। अब मैं बोलना, मुझे बात निकलेगी आप भी तो बहुत लग रहे हैं कानूनों पे फार्मिंग। अरे भाई क्या प्रारूप है वो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन लेके आया था? अरे आप इन तीनों कानूनों में क्या फायदा? त्रिपाठी जी, दंकल प्रस्ताव के माध्यम से किसान को किराए की फार्मिंग लाने का प्रस्ताव कौन लाया था? तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों से लेकर सदन पर इसका विरोध करके इसको बंद कराया था। मैं कहना चाहता हूं, जब केंद्र की सरकार, चाहे हमारे पार्टी के कृषि मंत्री हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे पीयूष गोयल जी हो, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हो, सब इस मुद्दे को लेकर, ये पंडित दीनदयाल जी की सरकार है, किसान के आंसू पोंछने वाली सरकार है, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से कह दिया कि हमारा कृषि मंत्री झूठ बोल रहा है। अरे हम आज सवाल को ये कहे तो रासलीला और हंकार ये बात होने वाला नहीं है। मुद्दे पे आइए अजय जी, सवाल सुन लीजिए हमारा। उनका कहना ये है कि इस एक्ट के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, जो भी हो, उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलेगा। इनका कहना है कि एसडीएम कोर्ट के अगर वो उससे जो भी न्याय आया है, जो भी एसडीएम निर्णय देता है, उससे अगर संतुष्ट नहीं होता है तो कोर्ट जा सके। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो। ये दो चीजें कह रहा है किसान। त्रिपाठी हम इस पे बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी। और इसमें तीसरा जो आप बोल रहे हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, कहां से खत्म होंगे? देश के अन्नदाता के लिए सरकार 24 घंटे रास्ता खोल के बैठी है। वो कभी भी आए, वार्ता के लिए तैयार है। जबकि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मॉनिटरिंग करते हुए कहा कि जब वो आए उनके लिए तैयार बैठे। 5 दौर की बात हो चुकी है, रात भर दिन भर हम इनकी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अरे कोर्ट यहाँ अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से कोर्ट जाने में क्या दिक्कत? पार्टी जी, मैं कह रहा हूं ना, अरे आप कैसे, आप जो चीज आई नहीं, जो चीज अभी लागू नहीं हुई, उस पर आप शंका की निगाह से दे रहे हो। इनकी जमीन सड़क रही है, इनकी जमीन खिसक रही है। आज एक इन बिंदुओं की बात करिए ना। आज एक बहुत बड़े कृषि विशेषज्ञ है जी, विजय सरदाना जी, आर्थिक विशेषज्ञ भी है जी। उन्होंने कहा कि एक भेड़ को वहम हो गया कि गडरिया उसकी ऊन से बहुत कमाई कर रहा है और वो अमीर होते जा रहा है, और वो इस बदला लेने के लिए कसाई के साथ चली गई। मैं कह रहा हूं, किसानों को हाथ जोड़ के कहता हूं कि बरगलाने का काम इनसे सावधान हो जाइए। अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश में मुंबई में किसानों पर गोली चलाई थी। अरे वही कांग्रेस सरकार है। अरे इससे फायदा क्या है? किसानों पर गोलियां चलाई थी। अजय जी, इस कानून से फायदा क्या है? मैं कह रहा हूं ना, खुला बिचौली खत्म हो जाएंगे। त्रिपाठी जी, किसान को खेती का जो मुनाफे का धंधा वो होगा। अरे भाई बिचौली कम। और ये वो बात करते हैं, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को लाल मिर्ची और हरी मिर्ची की जानकारी नहीं। एक रानी और महारानी इतनी के लोग क्या जाने खेत में पसीना कैसे बहाया जाता है। नहीं, कहीं और जा रहा। बात से हम टिप्पणी ले ले। तिवारी से टिप्पणी। जी तिवारी जी, आपने सबको सुन लिया, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मनन कर रहे थे। अब आपका प्रतिक्रिया क्या है, टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए, एक संदेश तो ये चला गया है जी कि यह कानून जो है कारपोरेटरों के हित में है जी।
कहीं न कहीं ये भ्रम स्थितियां बन रही है, ये किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। इस भ्रम को केंद्र सरकार को समय रहते दूर करना चाहिए था। जब कानून लाया गया उस समय ये संदेश जाना चाहिए था कि किसानों को उनके अनाज का वाजिब मूल्य मिलेगा। वो चीजें हट गई। हालांकि पूर्ववर्ती कोई भी सरकार ने समर्थन मूल्य दिया नहीं है। समर्थन मूल्य सिर्फ घोषित होते हैं, मिलते नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुश्किल से धान खरीद रहे हैं समर्थन मूल्य पे, उसको लेकर बवाल मचा है। तो समर्थन मूल्य को लेकर इतना विवाद क्यों आ गया? एक बात। दूसरा बात, क्या आप बड़े लोगों को, कारपोरेट लोगों से छोटे किसानों को लड़ना सही में मुश्किल जाता है? उसको एसडीएम दफ्तर जाना ही मुश्किल होता है। तो अगर आप अधिकार देंगे उनको तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी। बहुत तेजी से बाजार में, रिटेल मार्केट में सारे बड़े उद्योगपति आ रहे हैं क्योंकि इससे अनाजों से बेहद फायदा है। तो आने वाला कल जो है वो कृषि करने का तरीका बहुत तेजी से बदलने वाला है। जिस तरह से विश्व के कई विकसित देशों में बदला है वैसे यहाँ भी बदलेगा। उस बदलते रूप में किसान ठगा ना जाए, ये जिम्मेदारी सभी जनप्रतिनिधियों का है। ज्यादातर हम देखे हैं किसान जो है बड़ा प्रेशर ग्रुप नहीं होता, वो एक संगठित नहीं हो सकता। पहली बार कुछ हद तक अगर संगठित है तो उनको बातों को सुनना चाहिए। उसमें हट धर्मिता जो आ रही है, इसलिए ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो जिनाइन मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर देने से ये भ्रम की स्थितियां जो कई बनी हुई हैं, कई नहीं है आपकी नजर में। जैसे भ्रम की स्थितियां ये कि कारपोरेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे किसानों को पूरा दबा देंगे। ये एक लग रहा है किसानों में या किसान नेताओं में डर की स्थितियां बनी हुई है। इस डर को स्पष्ट करना होगा। दूसरी तरफ किसानों को उनके उपज का जो मूल्य है वो किस तरह से मिल पाएगा सही तरीके से, उसको भी एक पारदर्शी तरीके से उसको भी रखनी चाहिए। तीसरा ये कि किसानों के जो किसान है उनके प्रति हट धर्मिता केंद्र सरकार को भी नहीं दिखानी चाहिए कि उनसे लिबरल तरीके से, बहुत लचीले तरीके से चर्चा कर एक उसको हल करने की कोशिश होनी चाहिए। तो इतना बड़ा आंदोलन आज खड़ा नहीं होता। ये आंदोलन अभी पंजाब से खड़ा, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से अब पूरे देशों में धीरे धीरे फैल गया। तो ये स्थितियों से इन खेती किसानी का समय है। ऐसे समय में अगर किसान अपनी खेती किसानी छोड़कर आंदोलन में है तो निश्चित तौर पर उनको ये न्याय दिलाने का जिम्मेदारी सबको करना पड़ेगा। मैं कई लोगों का सुन रहा था कि कांग्रेस या बरगला रही, अगर कांग्रेस इस तरह से आंदोलन खड़ा कर पाती या कांग्रेस बरगला पाती तो खुद कांग्रेस मजबूत नहीं हो जाती। कांग्रेस की स्थिति तो देश भर में बहुत खराब है। तो उनको इस आंदोलन से दूसरे तरीके से फायदे हो सकते हों पर खड़ा करने की क्षमता नहीं है। तो इसको पूरा कांग्रेस का आंदोलन या भाजपा का आंदोलन यह न देखते हुए ये किसानों को किस तरह से उपज का दिया जा सकता है, उनको न्याय दिया जा सकता है, जी दो इस तरह से और किसान को बेहतर बनाया जा सकता है। जी इसके दो चीजें हैं यहाँ पहले दिन से जो उठ रही है, आज 13वां दिन हो जाएगा कल। जो पहले दिन से, एक तो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और किसान नेताओं ने कहा तय कर दे, एक लाइन लिखना है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दे। दूसरा, एसडीएम कोर्ट में अगर वो संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जा सके। ये दो चीजें हो जाती है तो किसानों के पक्ष में है क्या ये कानून? निश्चित तौर पर कुछ हद तक फायदेमंद रहेगा ये, इसलिए फायदे रहेगा समर्थन मूल्य आने के बाद सरकार जो है वो मूल्य का दिलाने के लिए उत्तरदायित्व सरकार की बन जाती है। तो एक बड़ा वाजिब मूल्य उनको मिल पाएगा, पहली बात। दूसरा जो एसडीएम का कानून है वो कानून को बदलाव कर देना चाहिए, कोर्ट को भी हक दे देना चाहिए। और उसके लिए क्योंकि किसान मामले लंबित रहते हैं, गांव से शहर तक पहुंचने के लिए वो कठिनाई महसूस करता है। कोर्ट में मामले आप भी जानते हैं 2-2 साल तो उसकी जमीन को कब्जा कर लेंगे। जी ऐसी स्थितियों के लिए सरकार को बहुत पारदर्शितापूर्ण तरीके से, जब आरएसएस का किसान संघ जो है
लंबे समय से नाराज है, कोई आपसे अभी नाराज नहीं है, बंद को लेकर अलग हो गया होगा, मगर कृषि कानून के लेकर अभी सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है कल कि वो जल्दबाजी में लाया गया कानून है, तो कई भाजपा के नेता भी भीतरी तौर पर विरोध कर रहे हैं, पर एक अनुशासन पार्टी में होने के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। पर ये आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो है व्यापक तरीके से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने का कारण जो है वो भाजपा को खुद निर्णय लेने में और अपनी बात रखने में, भाजपा अपनी बात जो है केंद्र सरकार अगर सही तरीके से बात रखती तो ये आंदोलन की स्थितियां बनती नहीं। दूसरी बात, जो आंदोलन में इस तरह के तत्व घुस जाते हैं, ये कोई बड़ी बात, कोई भी आंदोलन हो, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, कुछ और अपने अपने फायदे के लिए या किसानों को मदद के लिए ऐसे अन्य लोग घुसते हैं, तो उन बातों को छोड़ते हुए उन किसानों के हितों की बात करनी चाहिए। कहीं न कहीं अगर धोखे से चला गया होगा या कहीं और कारण से गया होगा तो ये संदेश ना जाए कि कारपोरेटरों को फायदे के लिए कानून आ रहा है। मुख्य रूप से इसको तो कहीं न कहीं जो भ्रम की स्थितियां बनी है, ये भ्रम को तो दूर करने का प्रयास तो होना बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अनिल जी, ये दो चीजें हो जाती हैं तो ठीक है, और ये भ्रम तिवारी जी भी कह रहे हैं भ्रम की स्थिति, कोई वास्तविकता नहीं है। अभी मतलब कि एकदम ऐसा हो ही गया है कि कारपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए कानून लाया गया है। ये आपने सोचा है, काल्पनिक हो सकता है, लेकिन अगर ये दो चीजें हो सकती हैं कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यायालय जाने की परमिशन, तो फिर ये कानून बेहतर है क्या किसानों के लिए? अनिल जी देखिए, आपने ठीक कहा कि बेहतरी तो है इसमें, और हम भी चाहते हैं कि कानून जो है बने ऐसा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, और अगर इससे नीचे कोई खरीदता पाया जाए तो उसको कानून के दायरे में लिया जाए। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है खरीदता पाया जाने वाले में। नहीं, अभी तक तो यह है कि हम फिर लड़ तो सकते हैं, लड़ने की हमारी अभी जो प्राइवेटीकरण किया जाएगा, जब व्यापारियों के हाथ में जाएगा तो सरकार अपना हाथ ऊंचा कर देगी। भाई आप मांगे तो व्यापारी जाने, आप जाने और एसडीएम कलेक्टर जाने, तो ये जो चीज आ रही है तो हम इनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन इसमें तो दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, जैसे मैंने संकेत जी से भी कहा था कि अगर आप किसी किसान को तुरंत की जरूरत है, अगर उसने ब्याज में पैसा उठाया है और वो बेचने जाता है और सामने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके पास बोलता हम नहीं खरीदेंगे, वो बोले नहीं हमारे तो 1000 में ही खरीद लो, अगर खरीद रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा भाई? ये तो मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात हो गई। आज हमारा गेहूं जो है 1725 रुपए 50 रुपए पैसे बिक रहा है, और आज पानी जो है 20 रुपए 1 लीटर का बिक रहा है, तो 20 रुपए लीटर पानी और गेहूं का मूल्य सरकार को समझ में आना चाहिए। आलू के चिप्स जो है 10 रुपए का एक पैकेट छोटा सा आता है, 2 रुपए किलो आलू हम बेचते हैं, टमाटर सॉस ले लीजिए। ये सारी चीजें सरकारों को दिखाई नहीं दे रही है कि किसान कहाँ पड़ा हुआ, उद्योगपति के लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। कारपोरेट जगत के 200-300 गुना कमाई कमा रहे हैं। बाकी होटलों पे देख लीजिए आप, जो सब्जी भाजी रोटियां जो बन रही है 1-1 किलो अनाज की, वो कितनी बेचती है, और 10-10 15-15 रुपए। इस कानून की बात करें साहब, नहीं कानून में वही चीज की, कानून में अभी भी दिखना चाहिए कि कारपोरेट जगत कहाँ है और किसान कहाँ है, तो इन सब चीजों की व्यवस्था किसानों को देनी चाहिए। आप तो इस कानून पे बात करें कि अगर ये एमएसपी घोषित हो जाती है और न्यायालय जाने की परमिशन हो जाती है, तो क्या ये कानून किसानों के हित में है? हाँ बिल्कुल, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है और कानून इस पे लागू किया जाता है, व्यापारियों को भी कानून में बांध दिया जाता है, और साल दर साल महंगाई से हमको जोड़ दिया जाता है, तो ये कानून हमारे पक्ष में है। और दूसरी बात, ये जो कोर्ट का मामला है, बिल्कुल हमें स्वतंत्र रखा जाए, कोर्ट कौन नहीं जा सकता भाई, ये लाइन यहाँ से हटाई जाए। भाई हमें तो बंदिश में बांध दिया आपने कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा तो ये तो तानाशाही हो गई कि आप जो है इस प्रजातंत्र में कोर्ट के रास्ते बंद कर दिए गए। भाई ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने जो उद्योगपतियों के लिए रास्ते खोले और किसानों के लिए बंद किए। जी आपका क्या कहना है अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो? देखिए त्रिपाठी जी, दो चीजें पर्याप्त नहीं है, तीनों कानून में भरपूर बदलाव की जरूरत है। सही सही शब्दों में कहा जाए तो इनको वापस लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ये व्यवस्था चल ही रही है कि अभी भी किसान अपने माल को बाहर बेच सकता है, उसमें नयापन कुछ नहीं है, सिर्फ मंडी टैक्स का प्रावधान 18 पैसा मान सकते हैं। दूसरा काम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो चल ही रहा है अपने ढंग से, जिस ढंग से चलता है चलता रहेगा। और तीसरा जो जमाखोरी पे नियंत्रण, मुझे उसकी चिंता बहुत ज्यादा लगती है। अभी हमने जमाखोरी का पैमाना देखा है, किस लेवल में जमाखोरी चली है कि 60-70 रुपए किलो का प्याज और आलू बिका है। तो जमाखोरी पे नियंत्रण तो अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से देखा जाए हकीकत में इन कानूनों की आवश्यकता है ही नहीं,
इनको लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप इससे आ रहे हैं कि इन तीनों के माध्यम से आप कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और किसान बर्बाद होगा इसके परिणाम के रूप में। पहला फायदा कॉर्पोरेट क्या होगा, मनमाने रेट पे फसल की कीमत तय करेगा। दूसरा फायदा उसको यह होगा कि वो किसानों से जब चाहे तब जहां चाहे तहां वहां अपनी मंडी डालकर किसानों से खरीदी कर सकता है। और तीसरा फायदा होगा किसानों से जिस कीमत में चाहे उसमें खरीदी कर सकता है और जितने में चाहे उतने में बेच सकता है। क्योंकि देखिए संगठित होकर कार्टेल बनाकर किसी चीज को बेचना बहुत आसान है। आप जानते हैं सीमेंट के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लोहे के जो उद्योगपति हैं, रातों रात कीमत को तय करते हैं और बढ़ा देते हैं। ऐसा ही खतरा हमें कृषि उपज में दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में अगर एक कानून लागू हो गए तो रातों रात कीमतें बढ़ेंगी फसलों की, रातों रात उपज में जैसे मार्केट में सामान खत्म होगा किसान के घर से वो बड़े बड़े उद्योगपति के घर पहुंचेगा, गोडाउन पहुंचेगा, ये कीमतें बढ़ जाएंगी। तो मेरी दृष्टि में ये तीनों कानून की कोई आवश्यकता नहीं है और यही किसान मांग कर रहे हैं। ये दो संशोधन ला देने से पर्याप्त कोई मांग पूरी होने वाली नहीं है। तीनों कानूनों को वापस करना ये ज्यादा बड़ी जरूरत है, ऐसा हमें दिखता है। जी जी जितेंद्र जी, आप काफी देर अब बोलने को कुछ बचा नहीं है जी। जितने लोगों की बात सुनी आपने, सारा लब्बो लुआब आपके सामने आ गया जी। एमएसपी की बात 2011 में अजय जी कृपया गंभीर चर्चा हो रही। अजय जी कृपया गंभीर चर्चा, अरे सुन तो लीजिए, अरे गंभीर चर्चा हो रही है। कृपया अजय जी कांग्रेस के बरगलाने में ना आए। अरे अजय जी, अरे आपके पास आएंगे, वो सभी लोग आपकी अपील कर रहे हैं। अजय जी आपके पास आजकल देख लीजिए मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के किसान को उस तरह मत ले जाइए, आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा। पाटिल जी की बात 2011 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने एमएसपी को लेकर बहुत बड़ी वकालत की थी। आज क्या कारण है कि आप एमएसपी में बात नहीं कर रहे जी। बीएसएनएल का हाल क्या हुआ आपने देखा, किस तरह से उसको भी नहीं देख, मैं बिल्कुल उसी कानून पे मैं उसी के प्रदर्शन में बात कर रहा हूँ कि आप ये देखिए जैसे जियो प्रधानमंत्री लेके आए कॉर्पोरेट सेक्टर का, बीएसएनएल वो भट्टा बैठ गया, प्राइवेट रेल ला रहा है, रेल की हालत आपको मालूम है। एक चीज, दूसरी चीज, खाली दो चीजें जो आप बार बार कह रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट और एमएसपी की बात हो, अरे दूसरे तीनों कानूनों में आप देखेंगे तो इनको वापसी के बिना किसान सर्वाइव कहीं से नहीं कर पा रहा है। सिर्फ एक ही हल है कि तीनों कानून वापस लिए जाए। आप जमाखोरी की बात संकेत जी ने की, अभी आपने तिवारी जी को भी सुना, भाई किसान का जब फसल आती है त्रिपाठी जी औने पौने दाम में उसको भर लिया जाएगा और उसी किसान को उसी व्यापार में ये जब रेट बढ़ जाएंगे, जब इनके पास इनके वेयरहाउसेज में माल आ जाएगा तो दुगने दामों में बेचेंगे। ये इनका खेल है। सरकार का खेल जो है वो आपको समझना पड़ेगा। सरकार पीडीसी को बंद करना चाह रही। सरकार जो गरीब के किसान, गरीब के मजदूर के खाते में अन्न जाता है जो पीडीसी का है, उसको कहीं ना कहीं पीडीसी से पल्ला छुड़ाना चाह रही। इस तरह की चीजें ला रही। देखिए जब आप अध्यादेश, सरकार तो पीडीसी क्यों, सरकार तो खरीदेगी ही नहीं। देखिए मेरा ये कहना है, इनकी नीयत को समझने का प्रयास कीजिए आप। ये सारा का सारा खेल सिर्फ सरकार जो अनाज खरीदती। देखिए त्रिपाठी जी, मेरा ये कहना है, किसान जब आप अध्यादेश लाए थे तो आप किसान संघों से बात कर लेते जी। चलिए आप कानून बना रहे थे, जब आप किसान संघों के साथ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आपका अपना भारतीय किसान संघ आपके साथ नहीं है। लगातार विरोध कर रहा है आपके अपने नेता कहीं ना कहीं। त्रिपाठी जी ये आनंद फानंद में लाएगा पक्ष, और मुझे तो लगता है कि भारतीय कंपनियों ने इसको की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार नहीं है। अजय जी जो चीजें आई हैं बिंदुवार हम आपसे उत्तर चाहते हैं। संकेत जी ने कहा, किसान नेता अनिल यादव जी ने कहा, तिवारी जी ने भी टिप्पणी की है, कुछ चीजें जितेंद्र जी ने भी कहा। मैं वही आपको कि आप यहाँ गलत कहाँ किसान सोच रहा है कि कहाँ गलत सोच रहा है वो बता दीजिए। उसको किसान को इस रूप में सोचना चाहिए वो बता दीजिए। त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार रामवतन तिवारी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, परंतु मुझे आपत्ति है जो उन्होंने कहा कि सरकार हठधर्मिता कर रही है जी। पूरी की पूरी मोदी जी की सरकार, पूरा मंत्रिमंडल 24 घंटे किसानों के साथ बात करने के लिए, बिना शर्त वार्ता करने के लिए तैयार है। फिर हठधर्मिता की बात कहां से आती है? अगर किसी एक मंत्री ने, किसी एक सांसद ने यह कहा कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है तो हठधर्मिता होती है। रही बात दूसरी, यहाँ हमारे किसान नेताओं ने बड़ा आग्रह किया है कि जमाखोरी, निश्चित ये मोदी जी की सरकार है,
ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कोई जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे जमाखोरी किस लेवल का हो, अधिकारी कितना बड़ा अधिकारी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। जमाखोरी की सरकार 15 महीने में मध्य प्रदेश की देख ली। अजय जी, अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, तेल सब अन्याय वस्तु में नहीं आते हैं, जमाखोरी होगी। फिर बादी भी और मैं वो कहना चाहता हूँ, किसान का पसीना जहां बहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी है। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने मुल्तई में निरे किसानों को, वो आज भी नारा याद है कि मुल्तई की गलियां सुनी है। अरे साहब, ये मंदसौर की भी याद कर लीजिए, 2017 मंदसौर की याद कर लीजिए। 6 किसान अभी ताजा मामला 2017 का मंदसौर की याद कर लीजिए थोड़ा। आलू की पूछ रहे खेत की बात, मंदसौर गोलीकांड भी याद कर लीजिए थोड़ा, मंदसौर को ना भूलें। मंदसौर में कहा था ना इनके राष्ट्रीय नेता ने कि इधर से आलू डालेंगे। अरे गोलियां बन जाएगा। आप किसानों को खाली मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का किसान, चलिए चौहान के अजय जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, इसमें फायदा क्या है? किसानों की इनसे जवाब पूछेगी जनता, ये फायदा क्या है किसानों के? मेरा आग्रह है कि आजादी से आज तक किसान की हालत इतनी खराब क्यों? चलिए, क्या भारतीय जनता पार्टी दोषी है? आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी इस कानून से आपका कहना है, आपका कहना है इस बात की है कि जनता ने इनको, अरे अजय जी सुन लीजिए, आपत्ति इस बात की है अजय जी, पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। अजय जी सुन लीजिए, मैं भरोसा दिला अरे भाई मैंने भरोसा ले लिया कि उनको खेती की लाभ का धंधा बनाना, किसान को समाज, इससे आपका कहना है किसानों का खेती का लाभ का धंधा बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। और मैं कह रहा हूं, अगर कोई किंतु परंतु कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलने वाली सरकार। तिवारी जी बहुत देर कुछ का, तिवारी जी संक्षेप में पड़ी चाहिए, हमारा समय समाप्त हो गया। मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। ये आंदोलन के पहले अगर ये बात कर लिए रहते तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। जब आंदोलन विस्तार रूप लेते गया तब अब बातचीत का दौर अभी शुरू हुआ है। ये पहले कर लेते और कानून बनाने के समय भी कर लेते तो शायद ये स्थितियां नहीं उत्पन्न होती। मेरे कहने का मतलब ये था। यही दाल में काला है साहब जी। दूसरी बात ये है कि किसान जो है हर परिवार जो है अन्नदाता है, उसको उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। उस दिशा में सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार की मंशा अच्छा होगी, सरकार को अपार जन समर्थन पूरा देश में मिल रहा है भाजपा को, तब बड़े दिल से इन किसानों के ऊपर सोचते हुए जो उन छोटे अशिक्षित अनपढ़ गांव के किसान हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए कोई नियम कानून बनाए तो ज्यादा हितकारी होगा। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, जितेंद्र जी आपका, अजय जी आपका, संकेत जी आपका, अनिल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि केंद्र सरकार का आरोप है कि किसानों को नए कृषि कानून पर भटकाया गया है। सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि बातचीत से किसानों के सभी भ्रम दूर किए जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या 5 दौर की बातचीत में कोई खास चर्चा नहीं हुई और नौबत भारत बंद की आ गई। वैसे अहम बात ये भी है कि जब सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की 9 दिसंबर को चर्चा होनी है तो ऐसे में ठीक एक दिन पहले भारत बंद का आह्वान क्यों? क्या यह विपक्षी दलों की रणनीति है ताकि सरकार पर दबाव बनाकर वो अपनी सियासी रोटियां सेक सके? खैर, आंदोलन, बातचीत और भारत बंद के बाद अब देखना होगा कि सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला लेती है या किसानों के आक्रोश की आग और बढ़ती है। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार।